हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी गॉडफादर ऑफ हेल का एपिसोड नंबर 47। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। नीरा की आंखें खुली। उसने पाया कि वो फिर कमरे में अकेली है। एक अंगड़ाई भरते हुए वो उठी। उसने अपने शरीर को देखा। खुद की ऐसी हालत देखकर उसे सच में रोना आ रहा था। अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से खत्म हो रही थी। वो बस जीने के लिए सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आई और लेट गई। थोड़ी देर तक ऐसे ही लेटे रहने के बाद नीरा घर के पीछे वाले गार्डन में चली गई, जहां वो उस रात गई थी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। कुछ दूरी तक गार्डन बना हुआ था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। पंछियों की आवाज गूंज रही थी। आसमान साफ था और खाली था। शांति ऐसे थी जैसे कोई तूफान आने को हो। काफी वक्त ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो जैसे ही खड़ी हुई, वो टेबल की ओर जाने के लिए पीछे मुड़ी। उसके कदम रुक गए। सामने वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक पैंट में निर्वाह खड़ा था। इंसानी रूप में वो इस समय था और मुस्कुराते हुए नीरा को देख रहा था। लेकिन नीरा के चेहरे पर उसे देखकर कोई खुशी नहीं थी, ना ही कोई हैरानी। वो उसे नजरअंदाज करते हुए उसके बगल से होकर चली गई। निर्वाह को ये सच में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला लगा। क्या ये नाराजगी है? मैं इतने दिनों से नीरा से मिलने नहीं आया, शायद इसलिए। ये सोचते हुए निर्वाह मुस्कुराते हुए अंदर आया। नीरा किचन में थी। उसने चुटकी बजाई तो पूरा हॉल फूलों से सज गया और छोटी छोटी तितलियां आसपास उड़ने लगी। ये माहौल एकदम स्वर्ग जैसा था। नीरा किचन से बाहर निकली तो उसकी नज़र एक बार फिर थम गई। उसकी आंखों के सामने, उसकी पथरीली आंखों के सामने सुंदर सा नज़ारा था। उस पूरे नज़ारे को देखकर नीरा के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन फिर उसके चेहरे से मुस्कान कहीं गायब हो गई। नीरा का ऐसा रिएक्शन देखकर निर्वाह उसके सामने गया और उसने उसके हाथ से कॉफी का मग लेकर टेबल पर रख दिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? आज इस सुंदर से चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। ये सुनकर नीरा जो उसकी आंखों में देख रही थी, उसने धीरे से उसके हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया। निर्वाह ने उसे जाता हुआ देखा तो उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और दीवार से लगाकर खुद उसके ऊपर झुका हुआ खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, नाराजगी? उसके ये कहते ही नीरा ने अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने उसे पीछे किया और खुद कमरे में चली गई। नीरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और निर्वाह के दिमाग में कुछ और। नीरा कमरे में आई और उसने अपने गाउन की डोरियां खोलकर अपने सारे कपड़े निकाल दिए और तो और बिस्तर पर बिना कपड़ों के बैठ गई। निर्वाह जब कमरे में आया उसके पीछे पीछे तो उसने नीरा को जिस रूप में देखा वो देखते ही रह गया। ये क्या था? आज निर्वाह भी नीरा को नहीं समझ पा रहा था कि नीरा के दिमाग में चल क्या रहा था। और नीरा, उसे तो लगता था कि निर्वाह को बस उसके जिस्म की चाहत रह गई है। निर्वाह ने चादर उठाई और उस चादर से नीरा को ढकते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके खुले हुए बालों को सहलाने लगा और उसने कहा, नीरा, मैं तुम्हारे जिस्म को लेने नहीं आया हूँ। तुम नाराज हो मुझसे? निर्वाह के ये सवाल करते ही नीरा की आंखें आंसुओं से डूब गई। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, हम नाराज हो या ना हो, और अगर नाराज होते भी तो नाराज सिर्फ उन्हीं से होते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वो हमें मनाएंगे, उनसे नहीं जो जिनसे कोई हम उम्मीद ही ना रख पाए। ये बोलकर वो दूर हट गई और जाकर बिस्तर के कोने में लेट गई। निर्वाह बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि नीरा के अंदर ऐसी कौन सी नाराजगी है। निर्वाह ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर चुटकी बजाते ही कमरे में अजीब सी ठंडक और दिन के वक्त भी घना अंधेरा हो गया। वहाँ का माहौल ऐसा हो गया कि हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी। निर्वाह जाकर नीरा के बगल में उसे अपनी बाहों में लेकर लेट गया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसने उससे पूछा, तुम्हें घूमने जाना है? आसमान में तुम्हें खुले आसमान में बिना पंख के उड़ना है?
बड़े बड़े पहाड़ और इस धरती की सुंदरता को देखना है? उसके इस सवाल पर नीरा ने बस एक शब्द में जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही निर्वाण ने कोई सवाल नहीं किया। काफी देर तक वो वैसे ही लेटा रहा। नीरा सुकून से सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ वासना, जो कि शाखा की कैद में थी, वो छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे शाखा ने कैद किया था। शाखा बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली आत्मा थी। उसकी शक्ति निर्वाह की शक्ति के सामने कुछ नहीं थी, पर फिर भी वासना, ईर्ष्या, मोहिनी तीनों मिलकर भी उसको अकेले सामना नहीं कर सकती थी। शाखा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर निर्वाह को पता चल गया तो वो इस बार तुम्हें भस्म कर देगा और ऐसी कैद में तुम्हें भेजेगा कि तुम चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाओगी। वासना के धमकाने और गुस्से से चिल्लाने की वजह से शाखा ने कहा, तुम्हें आजाद कर दूंगी मैं, लेकिन उससे पहले उस इंसानी कन्या को खत्म कर दूं जिसके पीछे मेरा निर्वाह पड़ा हुआ है, ताकि निर्वाह सिर्फ मेरा हो जाए। ये सुनते ही वासना ने गुस्से में कहा, हो ही नहीं सकता। नियति ने जो लिखा है वही होगा, और ये तुम अच्छे से भली भांति जानती हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो शाखा, लेकिन नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, खुद ईश्वर भी नहीं। ये सुनकर शाखा चिढ़ गई और उसने वासना को और गहराइयों में कैद कर दिया। वहीं देवलोक में मोहिनी परेशान थी, क्योंकि देवगुरु और दानव गुरु दोनों से पूछने के बाद भी उसे वासना का कोई पता नहीं चला था। आगे इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी गॉडफादर ऑफ हेल मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।